अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय टू फैमिली? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज सुबह के टाइम नाश्ते में मैं बना रही हूँ अंडा रोल, क्योंकि बच्चे लोगों ने कितने दिन से कह रहे थे कि अम्मी अंडा रोल बना दो, तो मैंने सोचा कि चलो आज ना बच्चों की फरमाइश पे बना ही देते हैं और बड़े बच्चे हर कोई खा लेगा। तो बस यहाँ पे सुबह के टाइम में लग गई थी रोल बनाने में, और मैं यहाँ पर 10 अदद के अंडे का रोल बनाऊँगी। और इसमें मैं सिर्फ डालूँगी 4 से 5 अदद हरी मिर्च काट के, हस्ब ज़ायक़ा हिसाब से नमक, और उसके बाद गैस का फ्लेम जलाकर मैं तवे को रख दूँगी और अंडे को फेंट कर मैं एक साइड रख ली हूँ। यहाँ पर उसी के साथ जो मैदा है, उसके आटे को मैं गूँद कर अच्छी तरह से रख ली थी, नरम मुलायम। और इसकी लोइयाँ जो है ना, उसको मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा, ये जो इसकी लोइयाँ हैं ना, इसको मैं बारी-बारी एक-एक करके पहले बनाऊँगी और उसके बाद फिर बेलना स्टार्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैं छोटी-छोटी रोटी के शेप में पहले इसे बेल लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उसी के साथ यहाँ पर इसके ऊपर से हम सूखे आटे को हल्का-सा छिड़क देंगे। अब इसी प्रोसेस से हम दूसरी रोटी को भी बेलेंगे और इसके ऊपर भी इसी तरह से रिफाइंड ऑयल लगाने के बाद सूखा आटा हल्का-सा छिड़क लेंगे। और छिड़कने के बाद हम दूसरी जो पहली रोटी बनाई थी मैं छोटी-सी, उसके ऊपर हम लगा देंगे। और इसी प्रोसेस से हम 4 से 5 रोटियाँ छोटी-छोटी सी बेल कर इसी तरीके से एक के ऊपर एक लगाकर और उसके बाद इकट्ठा हम सिलौटे के ऊपर रख कर बेलना स्टार्ट करेंगे। इससे ये होता है कि एक दफ़ा में 4 से 5 रोटियाँ आपकी तैयार हो जाती हैं। ये जो तरीका है ना, ये मैं माँ के गई थी तो नज्जों का तरीका था। वो जब अंडा रोल बनाना स्टार्ट कर दी थी तो इसी तरह से वो बेल रही थी, तो मुझे ना वो जो उसका रोटी बेलने का आइडिया था ना, मुझे बहुत पसंद आया था। मुझे ये आसान लगा था ना कि एक दफ़ा में 4 से 5 रोटियाँ अंडा रोल की बहुत ही ईज़ी तरीके से तैयार भी हो जाती है और बेलने में भी ज़्यादा हमें ज़ोर देना नहीं पड़ता है, पतली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस दोनों तरफ से अलट-पलट के बेल लो, उसके बाद फिर तय पे तय रोटियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस इसी तरीके से बनाकर मैं एक-एक करके रोटियों को निकालना और निकाल कर फैलाना स्टार्ट कर दी। और मैं पूरी रोटी बना ली थी, उसके बाद ही मैं अंडा रोल बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि फैमिली हमारी जो है सबके लिए बनाना था, तो मैंने सोचा कि इकट्ठा पहले रोटी तैयार हो जाएगी, उसके बाद फिर हम अंडा रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर जो कढ़ाई में आप देख रहे हैं ना, प्याज़, टमाटर और हरी मिर्ची, ये तीनों चीज़ ना मैं तेल में हल्का-सा डालकर इसको भून ली थी। ज़्यादा मैं इसको ब्राउन नहीं की थी, बस इतना था कि गला ली थी हल्का-सा, और गलाने के बाद इसको मैं अंडा रोल के रोल पर रखकर इसको रोल करूँगी। और यहाँ पर तवे पर हल्का-सा तेल डालकर रिफाइंड, उसके बाद थोड़ा-सा अंडा यहाँ पर डालने के बाद जो रोटियाँ हैं, रोटियों को हम इस तरह से लगा देंगे और यहाँ पर कुछ टाइम के बाद इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर होममेड का टोमेटो केचअप मैं लगा दूँगी, ज़रूरत के हिसाब से जितना आप खाना पसंद करें। और उसके बाद यहाँ पर जो प्याज़, टमाटर और मिर्ची का है, इसको मैं इसमें लगा दूँगी और लगाने के बाद इस तरह से मैं इसको अलट-पलट कर रोल कर लूँगी और बस यहाँ पर पेपर में लपेट कर बच्चे लोगों को बारी-बारा खाने के लिए दे दूँगी। तो इसी प्रोसेस से हम अंडे रोल को बनाकर बड़े से लेके बच्चों तक हमने खाया नाश्ते पर चाय के साथ। और उसके बाद फिर नहा धोकर फ्रेश होकर हमें जाना था अम्मी को लेके हॉस्पिटल में। तो बस यहाँ पर कुछ वक़्त के बाद तैयार होने के बाद हम लोग ना अम्मी को लेके निकल लेते हैं। मैं और अम्मी जाती हूँ, बाकी बच्चे जो है ना वो घर पे रहते हैं, क्योंकि अम्मी की जो है ना आँख दिखानी थी, आँख में उनके मोतियाबिंद की शिकायत हो गई थी, तो इसकी वजह से हम लोग को जाना पड़ा था सरायमेर। और इनायत जो है ना वो घर पे आज था, तो क्योंकि सुबह के टाइम ही हम लोग को निकलना था, ट्यूशन उसकी अभी थोड़ा आधे घंटे लेट थी, तो बस वो बाइक से हम लोग को चौराहे तक छोड़ दिया था। चौराहे मतलब दीदारगंज हमारे नज़दीकी जो है बाज़ार है वही है। और यहाँ पर आने के बाद हम बस पर बैठकर निकल लिए थे सरायमीर की तरफ। और सरायमीर पहुँचने के बाद हम यहाँ पर जो बैटरी वाला रिक्शा रहता है, चौराहे पर उतरकर रिक्शे में बैठकर 1 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग को जाना पड़ा, जहाँ हॉस्पिटल था। और 1 किलोमीटर की दूरी पर जाने के बाद फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। ये सरायमीर आई केयर
हॉस्पिटल है। तो क्योंकि यहाँ पर अम्मी की आँख दिखवानी थी, तो ये तो मसला था आज के डॉक्टर बोले थे कि ऑपरेशन करवाना है और ऑपरेशन ही करने के निस्बत से हम लोग गए थे, करवाने की निस्बत से। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद सुबह में ही हम लोग पहुँच गए, नंबर 1 दिन पहले का ही लगा हुआ था अम्मी का। और वहाँ पर जाने के बाद हम लोग को इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा डॉक्टरों को। डॉक्टर का कि आते-आते 10 बजे का टाइम बता के और डॉक्टर आए 12 बजे। तो 2 से 3 घंटे तो हम लोग को मुस्तकिल वैसे ही बैठ के इंतज़ार ही करना पड़ा। कुछ इंतज़ार के बाद हमारे जो चाचा हैं वो आने लगे और आने के बाद फिर उसके बाद वो देखने लगे कि हाँ नंबर कितना लगा है, स्टार्टिंग का है या फिर ज़्यादा नंबर है, क्योंकि हम लोग पहले ही आके बैठ गए थे तो इसकी वजह से फाइनली जब 12 बजते हैं तो डॉक्टर आते हैं और देखने के बाद अम्मी की आँख को उनको ये रहता है कि कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो वो 1 हफ़्ते का टाइमिंग दे देते हैं कि 1 हफ़्ते बाद इनका ऑपरेशन होगा, अभी नहीं आज होगा। तो बस फ़ारिग होने के बाद जो हमारे चाचा हैं ना वो सब्ज़ी और पूड़ी हम लोग के लिए लेके चले आए और हम लोग बस खाकर थोड़ा बहुत हम लोग चल दिए। और यहाँ से हॉस्पिटल से दवा लेने के बाद हम लोग रिक्शे पर बैठकर चले जाते हैं चौराहे के पास बस स्टॉप पर सरायमीर के, और वहाँ से बस पे बैठने के बाद हम लोग निकल लेते हैं अपने घर की तरफ। अच्छा, बस में बैठने के बाद मेरा जो इरादा है ना वो बदल जाता है। ये रहता है कि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जाएँगे घर पे नहीं, खेतर-सराय जो हमारी नज़दीकी मार्केट है वहाँ पर, क्योंकि इस बस का जो बस स्टॉप है ना लास्ट वाला वो खेतर-सराय ही है। तो ये वाली बस जो है ना इसका लास्ट खेतर-सराय बस स्टॉप है और सरायमीर की तरफ सरायमीर का बस स्टॉप सबसे लास्ट वाला रहता है। तो इसकी जो रवानगी रहती है ना वो सरायमीर से खेतर-सराय और खेतर-सराय से सरायमीर हर घंटे ये आती रहती है। तो बस यहाँ पर ना बच्चे लोगों की ज़रूरत के कुछ सामान लेने थे, तो मैं ना अलसमी से कह दी कि इनायत से बोल दी थी कि अलसमी को लेके चले आना चौराहे पर और वहाँ पर हम लोग बस से आएँगे, तो बस अलसमी चला आएगा हम लोग के साथ। और क्योंकि इनके लिए ही लेनी थी चीज़ें तो बस इसकी वजह से मैं इनको ही बुला ली पास में और हम लोग साथ में निकल गए खेतर-सराय। तो बस कुछ देरी के बाद हम लोग जब खेतर-सराय पहुँचते हैं तो पहले तो मैं चप्पल की दुकान पर पहुँचती हूँ, इनके लिए चप्पल लेना था और इनायत के लिए भी चप्पल लेना था क्योंकि इनकी जो रोज़ की पहनने वाली चप्पल है ना वो टूट गई थी। और फाइनली चप्पल लेने के बाद मैं इधर से गुज़रती हूँ ना तो 20 रुपए वाली जो दुकान पड़ती है मेरी नज़रों के सामने आ जाती है, तो बस मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं थोड़ा-सा बस इस तरह से कैमरा शूट करते हुए घुमाते हुए बस देखने लगती हूँ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगती है। तो बस ये था ना कि लेना ना देना ज़रा देख तो लेना, यही वाला मामला था। और फिर उसके बाद वहाँ से गुज़रने के बाद यहाँ पर हम लोग चले आते हैं बैग की शॉप पर, और यहाँ से स्कूली बैग लेना रहता है अलसमी के लिए और इफ़रा के लिए। क्योंकि इफ़रा का ना जो ट्यूशन का एडमिशन है वो पहली मर्तबा भी मैं करवाई हूँ और वो है 3.5 साल की अभी, तो स्कूल में एडमिशन अभी उसका हुआ नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए बैग ले लेंगे तो शौक से पढ़ने जाएगी। और यहाँ पर उसके लिए एक फ़्रॉक अम्मी पसंद की है, बोले कि कॉटन का फ़्रॉक है, गर्मी में पहनने में फ़ायदा भी रहेगा, आराम भी रहेगा उसके लिए। तो बस एक फ़्रॉक मैं उसके लिए चॉइस करके कॉटन का, प्योर कॉटन का ले ली। और यहाँ से जाने के बाद हम लोग चले जा बुक वाली शॉप पर जाने के बाद वहाँ पर कुछ बुक्स वग़ैरह लेनी थी, जैसा कि इनायत के लिए और इफ़रा के लिए। तो क्योंकि इफ़रा का जो पहला ट्यूशन का सफ़र रहेगा तो बस उनके लिए कायदा लेना था और इंग्लिश की मैंने सोची कि बुक ले लेंगे। और बैग तो ले ही ली थी मैं, उसके अलावा जो ब्लैक बोर्ड रहता है छोटा-सा बच्चे लोगों को लिखने वाला वो ले लेंगे, क्योंकि कॉपी तो मैं नहीं लेती, क्योंकि कॉपी ना वो ये रहता है कि ज़्यादातर लिखती नहीं है, लिखने से ज़्यादा फाड़ कर बेकार कर डालती है। तो मुझे ना उसके लिए ब्लैक बोर्ड ही छोटा-सा सही पड़ा कि चाक से वो लिखेगी अभी थोड़ा बहुत, तो हो सकता है कि उसको आदत बने लिखने की। तो बस यहाँ पर ना असमी के लिए ऑल इन वन की मैं बुक ले ली थी। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे उर्दू, इंग्लिश और हिंदी सारी चीज़ें हैं, मैथ भी है, सारी चीज़ें इसमें ऑल इन वन में रहती हैं। तो यहाँ पर इनके जो टीचर थी ना इनका ये कहना था कि बस बच्चे लोगों के लिए ना ऑल इन वन की बुक ले लीजिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं सिखाने वाली, पढ़ाने वाली। और 1 वर्ग का कायदा मैं ले ली थी इफ़रा के लिए। मुझे 4 वर्ग के कायदे की अभी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है और 1 वर्ग के कायदे को मुकम्मल कर लेगी तो फिर इंशाल्लाह मैं उसके लिए 4 वर्ग के कायदे ले लूँगी। और ये जो एबीसीडी वाली बुक है ना ये मैं इफ़रा के लिए ले ली थी। तो यहाँ पर मैं ले ली थी इसलिए कि वो शौक से देखेगी तो फ़ोटोज़ वग़ैरह तो उसको शौक लगेगा पढ़ने का तो वो जाएगी। तो बस इसकी वजह से मैं यहाँ से
लेने के बाद सारी चीज़ों को चली जाती हूँ साइकिल के शॉप पर। अब यहाँ पर साइकिल का जहाँ तक आया सवाल ना, तो अलसमी के लिए हम लोग को साइकिल लेना था और वो ज़्यादा दिन से कह रहा था कि नहीं अम्मी साइकिल लेना है, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे ना एक ही साइकिल पर बैठ कर जाते थे, बैग का वज़न, उनका वज़न, तो उनके लिए ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती थी। फाइनली हम लोग साइकिल को डन करके ले लेते हैं और यहाँ पर जो तंज़ीम रहती है ना, उनके लिए गिफ्ट लेनी थी मुझे, मतलब उनके लिए नहीं, उनकी फ्रेंड के लिए, क्योंकि उनकी फ्रेंड की थी शादी और उनका ये इरादा नहीं था कि मैं उनको फूल या गुलदस्ता वगैरह दूँ। तो मैंने कहा कि चाय का सेट दे दीजिए, वो भी बेहतर रहेगा, काम की चीज़ है। तो बस उनका ये था कि हाँ, चाय का सेट ही ले लीजिएगा। तो बस मैं चाय का सेट लेकर यहाँ पर पैक करवाने के लिए चली आई और फाइनली जो गिफ्ट है ना, वो पैक करवा के हम लोग चले जाते हैं। शाम के हो जाते हैं 4 से 5 बज जाते हैं, मतलब 5 तो बज ही रहे थे उस टाइम। और हम लोग को टेंशन ये रहती है कि बस कहीं छूट ना जाए, क्योंकि 6 बजे तक लास्ट वाली बस चलती रहती है। तो यहाँ से गिफ्ट पैक करवा कर बस हम लोग सीधा चले जाते हैं स्टेशन गली में और यहाँ से गुज़रते हुए हम लोग चले जाते हैं डायरेक्ट बस स्टॉप पर। ये जो अलसमी है ना, देखिए साइकिल लेकर तो भैया ये बैग वैग पीछे लगाए रहे थे और हम लोग का जो बोझ था ना, थोड़ा बहुत सामान का, वो कम हो गया था और कुछ बच्चे लोगों की खाने पीने की चीज़ें, साग सब्जियाँ जो भी लेनी थी लेकर हम लोग निकल लेते हैं यहाँ पर बस में। और हम लोग कंडक्टर से बोल देते हैं भाई ये साइकिल रखने का कोई इंतज़ाम करिए। तो बस वो ना पीछे की तरफ जगह रहती है तो साइकिल को रख देते हैं और यहाँ पर हम लोग सबसे पीछे वाली सीट पर आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि आज ना बस में बहुत ज़्यादा गर्दी थी। तो बस हम लोग को पीछे वाली सीट मिल जाती है तो हम लोग आके यहाँ पर बैठ जाते हैं और कुछ देरी के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं घर। ये है दूसरे दिन का वीडियो, जुमे के दिन का। तो क्योंकि यहाँ पर ना आज इफ़्रा का पहला दिन है ट्यूशन का और वो पहली मर्तबा पीछे साइकिल पर बैठकर इस तरह से इनायत के साथ जा रही है अकेले और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए। मैं उसको बस चिल्लाती थी कि हाँ नहीं, संभाल कर बैठना, पैर फैला कर बैठना। तो बस आज का मेरा वीडियो जो है ना, वो बस यहीं तक था व्लॉग। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और यहाँ पर बच्चे लोग जा रहे थे, मैं कैमरा लेकर शूट करती जा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ आम गाँव का जो रोड है ना, माशाल्लाह वाला है। क्योंकि साइकिल से जब भी बच्चे जाते हैं तो मुझे डर ही लगती रहती है कि संभल के जाएं जब तक कि नहर पार नहीं कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ आने वाले टाइम में। खुदा हाफिज़।